डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रिकाउंटिंग आपका मुतालबा था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने यह मुतालबा पूरा किया, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद जो लीड थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो मजीद बढ़ गई है क्योंकि आपके ज्यादा वोट मुस्तरद हुए। आप तो बड़े पुरुम्मीद थे कि इस रिकाउंट के बाद नून लीग जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं जी। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया जिसमें आपने ये भी बताया कि तमाम पार्टीज, पीपल्स पार्टी के अलावा जो मेजर पार्टीज थी, सब ने बॉयकॉट कर दिया उस रिकाउंटिंग का। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं बताना चाहूंगा कि क्यों रिकाउंट का उन्होंने बॉयकॉट किया था। देखिए, काउंटिंग के अंदर तीन ही चीजें होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है क्या वो रिजल्ट ठीक है, और उस रिजल्ट के लिए जो कागज दिया जाता है उसको फॉर्म 45 कहते हैं, जिसमें काउंट हुआ होता है, लिखा होता है, टोटल लिखा होता है हर पार्टी का, और हर पोलिंग एजेंट जो है उसके साइन होते हैं उसके ऊपर। फॉर्म 45 के ऊपर जैसा कि आपको पता है तकरीबन 167, तकरीबन आप गिन लें तो 170 के करीब 276 पोलिंग स्टेशंस में से एक भी पोलिंग एजेंट के साइन नहीं थे, तो रिजल्ट की जो वैलिडिटी है वो सस्पिशियस हो गई। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं फॉर्म 46। फॉर्म 46 कहता है कि भाई इस पोलिंग स्टेशन में इतने वोट आए थे, इतने इस्तेमाल हो गए और इतने वापस कर दिए गए सील करके आरओ साहब को। इससे पता चलता है कि इलेक्शन होने के बाद किसी ने धांधली नहीं की। तो पता ये चला कि 100% पोलिंग स्टेशन के ऊपर फॉर्म 46 नहीं दिया गया। चलिए ये भी बात ठीक है। जब गिनती शुरू हुई तो पहले ही जो बैग सामने आए उनकी सीलें जो थी वो टूटी हुई थी, यानी सीलें थी नहीं। जब पूछा गया आरओ साहब से कि भाई जिसकी गिनती करनी है कैसे पता चलेगा कि इसमें बाद में वोट नहीं डाले गए, तो ये सील कहां गई? तो उन्होंने कहा क्या हुआ यार, कहीं गिर गई होगी। अब पता चला है कि तकरीबन 50 के करीब थैले ऐसे थे 276 में जिनमें सीलें थी नहीं, उनको रस्सी से बांध रखा था। अब आप मुझे बताइए, अगर रिजल्ट के ऊपर साइन ना हो और ये पता करने के लिए कि बाद में स्टफिंग की गई है या नहीं, आपको फॉर्म 46 ना दिया जाए जिसमें पोलिंग एजेंट्स के सामने ये रखा जाए कि तमाम कितने चीजों पे डॉक्टर साहब बात हो चुकी है। एक तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का मौकिफ आया, उन्होंने कहा कि जो 276 बैग्स थे तमाम पे सीलें मौजूद थी, तो उसमें उनका जो नुक्ता नजर है वो इससे मुख्तलिफ है, वो आपकी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि फॉर्म 46 और फॉर्म 45 के हवाले से जब सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपने दलाइल सामने रखे थे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप अगर ऑडिट चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कवानीन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। तो जो रिकाउंट होता है वो तो सिर्फ बैलेट का होता है जो बॉक्स में गया है। अगर आप रिकाउंट के अलावा फॉरेंसिक ऑडिट चाहते हैं फॉर्म 45, 46 का, तो फिर तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वो रिकाउंट में तो नहीं सामने आएगी बात। शहजाद साहब आप सही कह रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में कानूनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद फैसला किया जाएगा कि हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं या नहीं। लेकिन जब आप जाते हैं रिकाउंट के लिए तो उसके अंदर असम्पशन ये होती है कि थैले सील होंगे। ये तो आपके तमाम वहाँ पे मौजूद थे, ये जो जियो के भी और दीगर भी जो टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, टेलीविजन स्टेशंस हैं, उन सब के वहाँ पे मौजूद थे नुमाइंदगान। जब ये सामने आया कि थैलों की सीलें नहीं हैं, और मैंने आज भी पता किया है जो फाइनल ऑडिट हुआ है उसमें 40-50 के करीब जो थैले थे वो रस्सी से बंधे हुए थे, यानी उनके ऊपर जो सील लगी होती है वो मोम की सील होती है ताकि अगर कोई खोले तो उसको तोड़ना पड़े, वो नहीं मौजूद थी। तो अब आप इस मामले को मजीद आगे लेकर जाएंगे या शायद पीपल्स पार्टी ने क्या पता फिर पीडीएम में आ जाना है, तो इस मामले को आप यहीं पे रफा दफा करेंगे कि जितनी कोशिश आपने करनी थी कर ली है? जी मेरे ख्याल में कानूनी माहिरीन के साथ आज रात को मिफ्ता इस्माइल साहब मशवरा करेंगे। ये जो नताइज सामने आए हैं जिसमें हम नहीं मौजूद थे, इसके बावजूद जो चीजें ऑडिट में सामने आई हैं वो तमाम कानूनी माहिरीन के सामने रखी जाएंगी और फिर फैसला किया जाएगा कि आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। जहां तक जो मिठाई और हार वाला मामला है वो भी पोस्टपोन हो जाएगा जब तक वकील मशवरा नहीं देंगे साहब, तो या भिजवा देंगे? साहब हमारे भाई हैं, सईद गनी साहब हमारे भाई हैं। मैं तो उनको सेनेट के जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन भी मिठाई खिलाने के लिए और हार पहनाने के लिए तैयार था, लेकिन वो जल्दी में निकल गए और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो कोई मसला नहीं है, मिठाई खाने में हार पहनाने में क्या है। मगर जहां तक इलेक्शन की सैंक्टिटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि हमें तदब्बुर से काम लेना चाहिए और हमारे सामने ये जो चीजें आ रही हैं इनका सदेबाप करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर थैले भी खुले हों, सीलें ना हों, रिजल्ट्स के ऊपर किसी के साइन भी ना हों, और फिर आपके ख्याल में जिस किसी ने भी ये किया है उसने पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, ये पीपल्स पार्टी आपकी जमात का कंक्लूजन है? जी बज़ाहिर ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बज़ाहिर ऐसा ही दिखता है। और उसके अलावा जो आपने इर्रेगुलरिटीज देखी उस दिन, आप
चैनल्स में ही हमने देखी, जिसमें फाइलों के अंदर पैसे रख के प्रिजाइडिंग अफसरान को भेजे जा रहे थे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और इशू पे बात करनी है, क्योंकि इससे पहले मैं हामिद मीर साहब से इशू पे बात कर रहा था। दो फैसले आए, दोनों में अदालती रिलीफ मिला है शहबाज शरीफ साहब को। एक तो डिटेल फैसला आ गया जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में और एसेट बियॉन्ड मींस केस में था, और दूसरा उनको लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाजत भी दे दी है। ये मामला क्या है कि जब भी ऐसा लगता है कि नून लीग को और खासतौर पर शरीफ फैमिली को रिलीफ मिलता है, तो जो आपकी पार्टी है वो अपने लोगों के हवाले से आवाज उठाना बंद कर देती है, खामोश हो जाती है, जिसमें रीसेंट मिसाल मियां जावेद लतीफ साहब की है, जिन्होंने एक बाकायदा एक पर्सनल इशू था मरियम नवाज साहबा के मुतनाज़ा एलिजेडली धमकी का, कि उनको धमकी दी गई, उस पर उन्होंने बात की, जिसके बाद उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया है। वो जाते हैं अपनी पेशियों पे बात करते हैं वहां जाके, लेकिन पार्टी मुकम्मल खामोश है, पार्टी उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही इस इशू पे, ना कोई ट्वीट होता है ना उनका जिक्र होता है कहीं पे। इसकी वजह क्या है कि जब भी अदालती रिलीफ मिलता है ये एटीट्यूड सामने आता है पार्टी का? ये पता नहीं, मेरे ख्याल में शहजाद इकबाल साहब, मुझे तो ऐसा दिखने में नहीं मिला है। मेरे पास तो, मुझे मालूम है, मैंने खुद मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट्स देखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी पार्टी जो है वो जावेद साहब के साथ खड़ी है। और आज भी जब मैं पार्टी के लोगों से मिलता हूं तो जो आप कह रहे हैं बात, वो मेरे सामने तो नहीं आती है, हर जगह पे उनका जिक्र होता है। पब्लिकली इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या जैसे एक ट्वीट आप जिसका जिक्र करें कुछ अरसे पहले वो थी, बस उसके बाद तो कोई खामोशी है मुकम्मल? नहीं, ऐसी मुझे तो ऐसी बात नहीं नजर आई, लेकिन अगर आप वाकई ये समझते हैं तो कल में कर डालते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों में, ताकि ये जो थोड़ी सी अगर आपको लग रहा है ऐसा, नहीं, तो ये मामला हमेशा कोइंसाइड करता है कि जब भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि पार्टी जो है कुछ मामलात पे बिल्कुल पीछे हट जाती है, खामोश हो जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जो हिद्दत होती है वो घट जाती है। जब आपको रिलीफ मिल रहा होता है तो थोड़ी सी हिद्दत हर एक की, जब आपको ऊपर मुतवातर जुल्म हो रहा हो, यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में डालूंगा, और कुछ दिन के बाद जब 35 किलो हेरोइन उनके गाड़ी में से निकल आई, जिसके बाद खुदा रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहा गया कि इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, तो उस वक्त जो हिद्दत होगी, जो दुख होगा, जो गम होगा, और उसका जो इजहार किया जाता है वो यकसर मुख्तलिफ होता है उस दिन के मुकाबले में जिस दिन आपकी जमानत हो जाए या राना सनाउल्लाह की। तो आजकल गम जो है वो कम है? ठीक है, नहीं, गम तो कम नहीं है यानी जो नाइंसाफी चल रही है इस मुल्क में, उसके नताइज आपके सामने आ रहे हैं, और अवाम का भी रवैया आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।